का साधारण लड़का। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता के पास बस एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वे बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालते थे। गोपाल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और खेतों में पिता का हाथ बटाने लगा। गोपाल का स्वभाव बड़ा ही नेक और मददगार था। गांव में कोई भी बीमार हो, बूढ़े बाबा की लकड़ियां काटनी हो या किसी की गाय भैंस को जाए, गोपाल सबसे पहले मदद को पहुंचता। लोग कहते, अरे गोपाल, तू क्यों हर काम में सिर खपा रहा है? लेकिन गोपाल बस हंसकर कहता, कर भला तो हो भला। जब हम किसी का भला करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा भला करेगा। भाग 2, अजनबी की मदद। एक दिन की बात है, गोपाल खेत में काम कर रहा था कि तभी गांव के बाहर वाले रास्ते से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव में चप्पल तक नहीं थी और चेहरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिस पर सहारा लेकर वह धीरे धीरे चल रहा था। गर्मी बहुत थी और बूढ़ा प्यास से बेहाल लग रहा था। गोपाल ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत दौड़कर कुएं से पानी लाया, बूढ़े को बिठाकर पानी पिलाया और अपने खेत के पेड़ के नीचे बैठाकर छांव दी। उसने अपने घर से रूखी सूखी रोटी और गुड़ लाकर बूढ़े को खिलाया। बूढ़े ने थके स्वर में कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। गोपाल मुस्कुराया और बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो किया इंसानियत के नाते किया, कर भला तो हो भला। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तेरी ये भलाई तुझे एक दिन बहुत बड़ा सुख देगी। याद रखना बेटा, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाग 3, गोपाल की परीक्षा। समय बीतता गया, गोपाल की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आ गई। नदी का पानी पूरे गांव में भर गया। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई वाले टीले पर भागने लगे। गोपाल ने भी अपनी बूढ़ी माँ और पिता को लेकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि गांव के दक्षिण किनारे वाले हिस्से में एक अपाहिज बुजुर्ग और कुछ छोटे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। लोगों ने कहा, गोपाल, तू अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है? छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गोपाल फिर वही बोला, कर भला तो हो भला। जब दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो जीने का क्या मतलब? गोपाल नाव लेकर गया, अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसने कई बार पानी में डूबते डूबते खुद को संभाला, लेकिन हार नहीं मानी। भाग 4, किस्मत का पलटाव। कुछ महीनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, गांव में एक बड़ा आदमी आया। वो दरअसल वही बूढ़ा था जिसकी कभी गोपाल ने मदद की थी। अब उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ कई नौकर चाकर थे। उसका नाम था दयानाथ सिंह, जो एक बहुत बड़े शहर का अमीर जमींदार निकला। उसने गांव में एक बड़ा धर्मशाला और स्कूल बनवाने का वादा किया। फिर वो गोपाल के पास आया और बोला, बेटा, तूने जब मुझे बिना किसी स्वार्थ के पानी पिलाया था, भूख में रोटी खिलाई थी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूला। मैं तुझे अपने शहर ले चलना चाहता हूँ। तुझे पढ़ाऊंगा, काम दूंगा और तेरे लिए जिंदगी का हर सुख मुहैया कराऊंगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवा दीजिए जिससे वे पढ़ लिख सके। दयानाथ सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव में शानदार स्कूल, अस्पताल और धर्मशाला बनवाई। गोपाल को शहर बुलाकर उसका अच्छी जगह नौकरी भी दिलाई। भाग 5, प्रेरणा बनता गोपाल। कुछ साल बाद गोपाल खुद शहर में बड़ा आदमी बन गया, मगर उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। हर साल गांव जाकर वह बच्चों को पढ़ाता, गरीबों की मदद करता। गोपाल की कहानी चारों ओर फैल गई, अखबारों में छपने लगी, लोग उसकी मिसाल देने लगे। एक दिन शहर के सबसे बड़े पुरस्कार समारोह में गोपाल को मानवता रत्न से नवाजा गया। स्टेज पर जब गोपाल से पूछा गया कि उसकी इस कामयाबी का राज क्या है, तो उसने कहा, मुझे मेरे पिता ने सिखाया था, कर भला तो हो भला। मैंने जिंदगी भर वही किया, किसी भूखे को खाना दिया, किसी प्यासे को पानी, किसी दुखी को हौसला, और आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं अच्छे कर्मों का फल है। भाग 6, एक नई पीढ़ी की शुरुआत। गोपाल के नेक कामों से प्रभावित होकर कई युवा उसकी राह पर चलने लगे। उसने एक संस्था बनाई, सद्भावना सेवा समिति, जो अनाथ बच्चों को पढ़ाए और जरूरतमंदों को रोजगार दिलाने का काम करने लगी। गोपाल ने गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि अच्छे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। लोगों की सोच बदलने लगी। पहले जो लोग गोपाल को बेवकूफ समझते थे, वही अब उसके कामों की तारीफ करते नहीं थकते।
गांव के हर घर में अब एक नया सोच पैदा हुई, भलाई करने से कभी मत घबराओ, मदद करने वाला ही असली इंसान है। भाग 7 कहानी का सार। गोपाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में भले ही हालात जैसे भी हो, हमें अपना स्वभाव और अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला उसका फल जरूर देता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो किसी न किसी रूप में लौट कर आते हैं। जिस तरह गोपाल ने बाढ़ में जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई, या एक बूढ़े को बिना जान पहचान के पानी पिलाया, ये सब छोटे छोटे काम ही किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कर भला तो हो भला। स्क्रॉल कहानी का निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बिना किसी स्वार्थ के की गई भलाई एक दिन जरूर लौट कर आती है। हमें परिस्थिति या लोगों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने कर्म और नियत से प्रेरित होकर काम करना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दूसरों की मदद करने से समाज में प्रेम, करुणा और भाईचारा बढ़ता है और यह संसार रहने लायक जगह बनता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो लोग दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हैं, वे चाहे कितनी भी मुश्किलें झेलें, अंततः जीत उन्हीं की होती है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है,